सभी के लिए नमस्कार मित्रों। बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि सर हमें ये बताइए कि आचार संहिता में हमारी पोस्टिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है। कोई कह रहा है कि सर हमारे आदेश तो आ गए लेकिन हमें ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं। कोई कह रहा है कि सर हमें अनुमति नहीं मिल रही है। मित्रों, अब तक जो अपडेट जानकारी है उसको मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आज, इसलिए आप निश्चिंत रहें। सबसे पहले तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर में ना रहें, बहुत ज्यादा टेंशन आप ना लो, बहुत ज्यादा तनाव मत लो यार। पोस्टिंग आपको मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लग सकता है, आचार संहिता की वजह से थोड़ा सा उसमें विलंब हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब थोड़ा सा लेट हो सकता है, इतना जरूर है। लेकिन अब जो अपडेट जानकारी आई है हमारे शिक्षा विभाग की बीकानेर की तरफ से, वो क्या है एक बार उस पर हम नजर डालते हैं। और यदि आप सारी जानकारी चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी यहां हम सब जानकारी आपको देते हैं और इससे पहले भी हमने आपको हर जानकारी आप तक साझा की है। देखिए, बात है हमारी रीट पोस्टिंग। वैसे रीट के अलावा जो भी अभी पेंडिंग पोस्टिंग चल रही है उनसे रिलेटेड भी आप इस बात को समझ सकते हैं। विशेष रूप में हम रीट के स्टूडेंट के लिए हम बात कर रहे हैं। पोस्टिंग का मामला क्या है, तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं अब तक जो अपडेट जानकारी है, 12 अक्टूबर को एक आदेश आया था बीकानेर से। कहां से आया था? बीकानेर से। ठीक है, उस बीकानेर से जो आदेश आया था उसमें यह साफ लिखा गया था कि जो हमारा शिक्षा विभाग है वो शिक्षा विभाग हम सरकार से, यानी शिक्षा विभाग, तो इस आदेश में क्या लिखा गया है, क्या इसमें आया था, एक बार उस पर हम नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर जो लंबित मामले हैं हमारे, जो लंबित मामले हैं, एक बार आप समझो इस मैटर को। लंबित जो हमारे मामले हैं, अब लंबित मामलों में एक जैसे कि कार्यग्रहण की बात आती है, एक तो कार्यग्रहण, एक आदेश अभी तक नहीं हुए ऐसा भी मामला है। यानी कि लंबित मामलों में एक प्रकार के तो कार्यग्रहण वाले हैं, यानी कि पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं, कार्यग्रहण नहीं करवा रहे हैं। एक दूसरा है जिनके आदेश लटके हुए हैं, पेंडिंग में हैं, उनके आदेश नहीं आ रहे हैं। इस तरह के मामले इसमें बन रहे हैं। तो यहां पर इस काम को करने के लिए, यानी कि आपकी पोस्टिंग हो जाए, जिनके कार्यग्रहण अटक रहे हैं उनका कार्यग्रहण हो जाए, जिनके आदेश नहीं आए उनका आदेश हो जाए, कुल मिलाकर के सरकार ये चाहती है, शिक्षा विभाग ये चाहता है कि आचार संहिता में भी आप सबकी पोस्टिंग जल्द से जल्द हो जाए। इसके लिए शिक्षा विभाग प्रयास कर रहा है। उसी प्रयास के लिए ये ऑर्डर आया था। तो इसमें क्या था मामला? शिक्षा विभाग ने, फ्रेंड्स, इस ऑर्डर के अंदर शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से, किससे? चुनाव आयोग से अनुमति लेने हेतु पत्र भेजा। अनुमति लेने हेतु पत्र भेजा। देखिए, ये आप समझ गए होंगे। यानी कि जो शिक्षा विभाग है, उस शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से अनुमति के लिए एक लेटर भेजा कि हमारे जो पेंडिंग मामले हैं, जो लंबित मामले हैं, किसी भी स्तर पर लंबित हो सकता है। चाहे आपको ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं, आपके आदेश नहीं आए हैं, वो कारण बताऊंगा मैं अभी किस किस स्तर पर वो पेंडिंग हो सकता है। तो यहां पर उन्होंने साफ कहा है कि भाई अनुमति आप दे देंगे तो हम तुरंत काम करवा देंगे। तो अब यहां चुनाव आयोग से क्या रेस्पॉन्स आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अब तक यह है कि शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से अनुमति लेने के लिए एक लेटर लिखा है विभागीय। उसमें साफ कहा गया है कि शासकीय स्वीकृति अपेक्षित है, यानी शासक की स्वीकृति अपेक्षित है। जैसे ही स्वीकृति मिल जाएगी, आपके जितने भी पेंडिंग काम हैं बहुत ही तीव्र गति से हो जाएंगे। इसके लिए पूरी तरीका से शिक्षा विभाग प्रयासरत है। अब पहले आपको ये बताते हैं कि भाई जो लंबित मामले हैं, ठीक है, वो किस किस कारण से लंबित हैं। लंबित होने के कारण क्या है, यानी जो पेंडिंग है हमारे, वो किन किन कारणों से पेंडिंग है, एक बार इस पर थोड़ा सा हम नजर डालते हैं। एक तो है फ्रेंड्स चिकित्सा प्रमाण पत्र की वजह से, यानी बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनका चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं बन पाया,
अर्थात मेडिकल जांच उनकी नहीं हो पाई समय पर, वो चाहे किसी भी तरह से, मान लो आपको पता है जो दिव्यांग जन हैं, ठीक है, जो विकलांग जन थे, उनका मेडिकल होना था, उनकी जांच होनी थी, उसके बाद में उनको हेल्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी चिकित्सा प्रमाण पत्र उनको दिया जाता है, वो पेंडिंग है। इस वजह से उनकी कार्यग्रहण नहीं हो सका, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल सकी। एक तो इस तरह का मामला हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रशैक्षिक योग्यता, प्रशैक्षिक योग्यता सत्यापन जो काम है वो नहीं हुआ समय पर, यानी प्रशैक्षिक योग्यता का जो सत्यापन होना था वो नहीं हो सका। अब इसमें दो तरह के विशेष रूप से मामले बनते हैं। एक तो बाहर से जो डिग्री करके आए हैं उनका मामला इसमें है। इसके अलावा जो निजी विश्वविद्यालयों से, जो प्राइवेट हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे जिन्होंने डिग्री ली है प्रशैक्षिक वाली, उनके मामले लंबित हैं इसमें। इसके अलावा कुछ मामले जैसे विशेष शिक्षा के हैं, तो विशेष शिक्षा भी बाहरी राज्य में आपका मैटर आ जाएगा, क्योंकि विशेष शिक्षा जैसे एसटीसी की हम बात करें तो अधिकतर स्टूडेंट ने बाहर से ही ये डिग्री ली होगी। तो ऐसे करके प्रशैक्षिक योग्यता का सत्यापन समय पर नहीं हुआ, इस वजह से काम पेंडिंग हो गया। इसके अलावा फ्रेंड्स, अन्य किसी भी कारण से पेंडिंग हो सकता है, किसी भी कारण से पेंडिंग है, यानी कि ये हमारे लंबित होने के कारण है फ्रेंड्स। इन वजह से हमारा जो काम है वो लंबित हुआ, पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि कितने मामले पेंडिंग हैं किस स्तर पर, वो एक बार आप देखेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कार्यग्रहण की बात, कार्यग्रहण, और मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स रीट लेवल 1 एंड 2, यानी रीट लेवल 1 और 2 की हम बात कर रहे हैं। यानी कितने ऐसे मामले हैं जो कार्यग्रहण पर अटके हुए हैं, जिनको कार्यग्रहण नहीं करवाया गया है। तो यहां आप समझ सकते हैं 3028 ये हमारे लंबित मामले हैं जिनको कार्यग्रहण नहीं करवाया गया। इसके बाद में फ्रेंड्स, जिला आवंटन नहीं हो पाया। कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिला आवंटन नहीं हुआ, यहां पर अटके हुए हैं। तो इसमें 556 कैंडिडेट इसमें बता रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से। इसके अलावा जिला परिषद द्वारा नियुक्ति आदेश नहीं आए, जिला परिषद द्वारा नियुक्ति आदेश, जिला परिषद के द्वारा नियुक्ति आदेश नहीं आए। तो कितने हैं ऐसे? 3657 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जिला परिषद के द्वारा नियुक्ति आदेश ही नहीं निकाले गए, इसलिए पेंडिंग है। इसके अलावा एक मामला और हो सकता है इसमें, पंचायत समिति के द्वारा पदस्थापन आदेश, पंचायत समिति द्वारा पदस्थापन आदेश, इस स्तर पर मामला लंबित है। तो ये है 1554, यानी 1554 कैंडिडेट हैं जो इस स्तर पर अटके हुए हैं। तो यहां आप कुल मिलाकर के सारी बात समझ चुके हैं कि कौन सा मामला कहां पर अटका हुआ है। अब शिक्षा विभाग ये चाहता है कि जितने भी लंबित मामले हैं, जितने भी ये पेंडिंग मामले हैं, ये समय पर हो जाएं, और जो टीचरों के अभाव के कारण विद्यालयों में जो शैक्षिक स्तर कमजोर हो रहा है, या यूं कहें कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उनकी पूर्ति हो जाए, तुरंत आपको पोस्टिंग मिल जाए। हम भी ईश्वर से यही कामना करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये लंबित मामले जितने भी हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएं और आप सबकी पोस्टिंग हो जाए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहां पर सारी बात समझ चुके हैं, इसलिए आप यहां पर ये तो समझ गए होंगे कि सरकार पूरी तरीका से ये चाहती है कि जल्द से जल्द आपकी पोस्टिंग हो जाए, जिससे कि जो एक पढ़ाई का हमारा स्तर पिछड़ रहा है, जो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वो एक प्रकार से स्तर उनका सही हो जाए, एक प्रकार से जो गाड़ी पटरी से उतर गई है पढ़ाई की, वो पटरी पर आ जाए। क्योंकि आप जानते हैं चुनाव में बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी लोग उसमें लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग में पढ़ाई का स्तर मतलब डगमगा सा जा रहा है।
क्योंकि निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा सर्वोपरि कार्य अभी चुनाव का चल रहा है और इस काम को करने के लिए अधिकतर शिक्षक साथियों को इसमें लगाया जाता है और बहुत सारे काम इसमें होते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स अब निश्चिंत हो जाए आप, बहुत ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, देखो एग्जैक्ट कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये अपडेट जानकारी जो थी वो मैंने आप तक पहुंचाई और इसके बाद में जब भी कोई जानकारी मिलेगी, अब चुनाव आयोग से क्या जानकारी आती है, शिक्षा विभाग ने पत्र लिख करके अनुमति लेने के लिए उनसे कह दिया है। अब जो भी जानकारी आएगी, जब भी अपडेट मिलेगा, मैं आपको तुरंत चैनल पर बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि सारी जानकारी आपको समय पर मिल सके फ्रेंड्स। तो धन्यवाद सबके लिए, निश्चिंत रहें, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन फ्रेंड्स अस्त व्यस्त कभी मत रहो यार। कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने 2 महीने बाद में पोस्टिंग मिल जाएगी, लेकिन पोस्टिंग तो मिलनी है यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने। तो इस तरह से फ्रेंड्स अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा कि टेंशन नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना है, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल ना रहो। जरूर आपका भी कार्य होगा, जितने भी पेंडिंग मामले हैं सबका निस्तारण होना है, सबको पोस्टिंग मिलनी है, आज नहीं तो कल निश्चित पोस्टिंग मिलेगी, आप सब स्कूलों में होंगे। हाँ ये है कि थोड़ा सा अंतर हो सकता है, आपके साथी हो सकता है विद्यालय में पहुंच गए, लेकिन आप 1 डेढ़ 2 महीने में पहुंच जाओगे, या हो सकता है सरकार ने जो अनुमति मांगी है वो अनुमति शीघ्र मिल जाती है, तो आप भी बहुत जल्द पोस्टिंग आपको भी मिल जाएगी, जिससे आप भी विद्यालय में पहुंच जाओगे। अनुमति मिलने के बाद में समय नहीं लगेगा, फिर तो फटाफट काम हो जाएगा, फिर आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2-4 दिन में सारा काम करने का पूरा प्रयास रहेगा। तो सबके लिए धन्यवाद दोस्तों। पुनः हम यही कहना चाहते हैं कि अच्छे से आप अपनी आगे की जो तैयारियां हैं, आगे की रणनीतियां हैं, उसमें लगे रहें, ना कि इसमें टेंशन लेकर के बैठे रहें। ये काम जो है वो तो होता रहेगा और होगा, निश्चित होगा, अच्छा होगा। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप सबकी जल्द से जल्द पोस्टिंग हो जाए। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद।